हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको हम समय समय पे आपके सामने लेके आते रहते हैं। हमारी फ्रेंड्स कोशिश ये होती है कि समाज के अंदर मलद्वार के रोगों को लेकर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके। फ्रेंड्स, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी भ्रांति को खत्म करने की कोशिश करेंगे जिसको लेके बहुत से पेशेंट्स के दिमाग में, मलद्वार के जितने भी रोगी हैं उनके दिमाग में बड़ा संशय रहता है और बड़ा परेशान रहते हैं। फ्रेंड्स, हम जो बात करने वाले हैं, हम अभ्यरिष्ट के बारे में आज बात करेंगे। अभ्यरिष्ट एक ऐसा टॉनिक है जो मलद्वार के रोगों में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। एक नॉर्मल पेशेंट्स भी जिसको किसी भी तरह का मलद्वार से संबंधित सिम्टम्स दिखाई देता है, चाहे वो खुजली हो, जलन हो या कोई भी बवासीर का कोई मस्सा बाहर निकलता हो या उसको भगंदर हो या फिसर हो, मतलब पेशेंट को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको ये तो पता नहीं होता कि उसको बीमारी क्या है। लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में अगर वो पेशेंट किसी से अपनी बातों को शेयर करता है या किसी मेडिकल स्टोर पे जाके या किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी बातों को शेयर करता है तो डॉक्टर सबसे ज्यादा अभ्यरिष्ट रिकमेंड कर देते हैं। अभ्यरिष्ट, जिसके बारे में आपको शायद ही बहुत कम पता होगा, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि अभ्यरिष्ट है, बवासीर के मस्सों को खत्म कर देगा या मलद्वार के रोगों को खत्म कर देगा। आज फ्रेंड्स, इसी अभ्यरिष्ट को लेके कुछ बातें ऐसी आपको पता लगेगी जो आप कहोगे कि नहीं, हमको आज तक पता ही नहीं था कि अभ्यरिष्ट का ये काम है और अभ्यरिष्ट किस तरह के वर्क कर सकता है मलद्वार के रोगों को लेके। क्या ये मलद्वार के सभी रोगों को खत्म करने की क्षमता रखता है? क्या ये मलद्वार के किसी भी तरह के रोग को खत्म कर सकता है या केवल ये सिम्टोमेटिकली उसको ट्रीट कर सकता है? और अगर कर सकता है तो किस तरह के मलद्वार के रोग को सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकता है, वो भी थोड़ा बहुत जड़ से खत्म करने की क्षमता इसके अंदर है कि नहीं है? इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी आपके दिमाग में घूम रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस के जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना। वीडियो को स्किप करने वाले जितने भी पेशेंट्स हैं जो वीडियो को स्किप करते हैं वो अपनी नॉलेज को कम कर पाते हैं। मेरा केवल मकसद केवल ये है कि मैं आपकी नॉलेज को मलद्वार के रोग को लेके उसको अपग्रेड करूं, जिससे आप अपने 4 फ्रेंड्स को ये बता पाए कि नहीं भाई, इस दवाई का ये रिजल्ट है, इस दवाई को लेने का आपको कोई फायदा होगा या नहीं होगा। इस चीज का एक अपग्रेडेशन आपका होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर को ही पता होना चाहिए बीमारी के बारे में या इस मेडिसिन के बारे में, एक आम आदमी को भी उसका पता होना उतना ही जरूरी है जितना एक डॉक्टर को। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी देखना और ध्यान से देखना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये समझने वाली बात है कि अभ्यरिष्ट जो है उसका मेन फंक्शन है क्या। अभ्यरिष्ट के अंदर जो हरितकी पड़ा हुआ है, जिसको हम हर्ड बोलते हैं, मुनक्खा पड़ा हुआ है, इंद्रायण पड़ा हुआ है, बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई है, इंग्रेडिएंट तो बहुत सारे हैं, सब डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेनली फ्रेंड्स क्या है कि इसका तो मेन वर्क है वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करना। हमारी जठराग्नि जो बहुत सुप्तावस्था में पड़ी हुई है, जो बहुत कम है, जिससे पेशेंट्स को भूख नहीं लगती, पेशेंट्स को कब्ज बहुत ज्यादा रहता है, हमारी आंतें मल नहीं छोड़ती, ऐसे पेशेंट्स को अभ्यरिष्ट रिकमेंड किया जाता है। उस रिकमेंड करने का कारण मेनली ये होता है कि जब उसकी जठराग्नि ऑलरेडी बहुत कमजोर है, बहुत कम है, तो ऐसे पेशेंट की जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, दीपन पाचन करने के लिए, खाने पीने को पचाने के लिए अभ्यरिष्ट को रिकमेंड किया जाता है। स्पेशली जब पेशेंट का दीपन पाचन अच्छा होगा, पेशेंट को भूख अच्छी लगेगी, तो उसकी जो बोवल मूवमेंट है, जो उसकी आंतें हैं, मल आसानी से छोड़ेंगी और मल छोड़ने की वजह से पेशेंट को कब्ज से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मलद्वार के अंदर बवासीर के मस्से पड़े हुए हैं, जिनको हम 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd या 4th डिग्री बोल देते हैं, केवल बवासीर के मस्से, वो स्लोली सबसाइड करने लगते हैं, जैसे छोटे होने लगते हैं, स्वेलिंग उनकी कम हो जाती है। उसका कारण मेनली ये है कि जब पेशेंट को कब्ज नहीं होगा,
पेशेंट का स्टूल सोक्ड होगा तो पेशेंट के मलद्वार के जो कुछ रोग हैं उनके अंदर सिम्टोमेटिकली रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पेशेंट को क्या लगता है कि नहीं नहीं मेरे को तो बहुत आराम पड़ रहा है। लेकिन आप समझने की कोशिश ये करें कि अगर मरीज को थ्रोम्बोस पाइलमास है, अगर मरीज को स्ट्रैंगुलेटेड पाइलमास है, 4th डिग्री के पाइलमास जो होते हैं जो बवासीर के मस से बाहर निकल आते हैं, ऐसे पाइलमास के अंदर क्या काम करेगा? अगर कब्ज आप ठीक कर भी लोगे तो क्या वो बवासीर के मस से खत्म कर देगा? दैट इज नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता। तो बवासीर के मस से अबेरिस्ट खत्म नहीं कर सकता, इस चीज का भ्रम बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। हाँ, उसकी सूजन कम कर सकता है अगर आपका एहतियातन खाने पीने का भी अच्छा शेड्यूल है, खाने पीने की आप केयर करते हो और अबेरिस्ट आप लेते हो, उसकी सूजन तो वो कम करेगा। लेकिन एक ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे पाइलमास होते हैं वो वातज पित्तज व्याधि के होते हैं, रक्तज पित्तज व्याधि के होते हैं और कभी कभी पैक्तिक वृद्धि करने की वजह से, क्योंकि जो अबेरिस्ट है वो पित्त को बढ़ाता है, हमेशा पित्त को उग्र करता है, उष्णता को बढ़ाता है। उस पित्त को बढ़ाने की वजह से कभी कभी मरीज को ब्लीडिंग होने के चांसेस बन जाते हैं, खून गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो पेशेंट्स जिनको खून गिरता है, जिनको खूनी बवासीर जिसको हम बोलते हैं, ब्लीडिंग पाइलमास हैं, ऐसे पेशेंट को अबेरिस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पित्त की वृद्धि करता है और अगर हम ब्लीडिंग पाइलमास के अंदर इसको लेंगे तो हमारा खून ज्यादा गिरने लगेगा। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अबेरिस्ट के बारे में जो चीज मैं बता रहा हूं किसने आज तक नहीं बताई होगी आपको। तो अबेरिस्ट को कभी भी, जिसको ब्लीडिंग पाइलमास है उनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब आती है गर्भावस्था की बात। क्या गर्भवती स्त्रियां इसको ले सकती हैं? तो ऑलरेडी ये पित्त की वृद्धि करता है, पित्त को बढ़ाता है, और जो पित्त को बढ़ाता है वो गर्भवती स्त्रियों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उष्णवीर्य जो भी होते हैं जो पित्त को बढ़ाते हैं गर्भावस्था में उसको नहीं दिया जाता। इसके अंदर एक उष्णवीर्य तो बहुत पड़े हुए हैं, पैक्तिक विकार को जो बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेशली पड़ा हुआ है इंद्रायण, जो कि बहुत ज्यादा उष्णवीर्य है, जिसकी वजह से कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के टाइम अगर कोई अबेरिस्ट लेता है पेशेंट, तो उनके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, मिसकैरेज होने का खतरा होता है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा खराब हो गया। तो ऐसी इस तरह की स्थिति में कभी भी गर्भावस्था के दौरान अबेरिस्ट का सेवन पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में या आम जनरल डॉक्टर से बात करोगे या आस पड़ोस में किससे बात करोगे तो वो हमेशा ये सलाह देगा, नहीं नहीं अबेरिस्ट आप ले लो, मेरे को आराम पड़ा था। कैसे आपने समझा कि जो बीमारी आपको है वो दूसरे पेशेंट को भी नहीं होगी? हर पेशेंट की कैटेगरी अलग होती है। अब फिशर की बात इस तरह से ही ले लो, फिशर विद सेंट्रल टैग होते हैं, बहुत से पेशेंट्स को पुराने फिशर पड़े होते हैं, वो भी कहते हैं कि सर अबेरिस्ट लेने से मेरे को आराम पड़ा है। वो आराम जो पड़ता है वो कब्ज की जो स्टूल आपका सॉफ्ट होता है उसकी वजह से आपको आराम महसूस होता है। आपके फिशर को अबेरिस्ट ठीक नहीं कर सकता। अबेरिस्ट का जो मेनली रोल है वो केवल कब्ज को रिकवर करने के लिए होता है और हर पेशेंट की कैटेगरी के हिसाब से उसको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो कोई भी ले ले और आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपने बहुत सुना होगा कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये केवल एक मिथ है कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह के बिना किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को लोगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आम जनमानस को इस तरह की बातों का नहीं पता, इसलिए वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को बड़ी आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि बड़ी हिंदी भाषा में लिखा होता है, कुमारी असव, द्राक्ष असव, सारीवाद दसव, खद्राजिश, कुछ भी ले लो, सब में लिखा होता है कि ये चमड़ी के रोगों के अंदर काम करता है, ये रक्त के विकार को शुद्ध करता है, ये भूख बढ़ाता है। लेकिन हर चीज को सिम्टोमेटिकली दिया जाता है, पेशेंट की कंडीशन उसकी प्रकृति के आधार पर दिया जाता है। फ्रेंड्स, कभी भी इस तरह की आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो कोशिश करें अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेने की, और मलद्वार के रोगों में खासकर अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट से ही सलाह लें, वो भी आयुर्वेदिक साफ सुथरा विशेषज्ञ से सलाह लें। किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल भी लापरवाही से किसी भी तरह की मेडिसिन का घर बैठे बैठे सेवन ना करें। हमेशा इसका खामियाजा पेशेंट को भुगतना पड़ता है और भुगतता है। उसके बाद उसके प्रोसीजर होते हैं, बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं, फिर पेशेंट को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें अपने सिम्टम्स स्टार्ट होते ही, किसी भी तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होते ही तुरंत अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट से एक बार सलाह जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो थी
वो केवल ये थी कि अबेरिस्ट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते मल द्वार के रोगों में। तो हमने ये समझा है कि अबेरिस्ट को आप अगर लोगे तो केवल पेट को नॉर्मल करने के लिए ले सकते हैं, पेट को भूख बढ़ाने के लिए ले सकते हैं, अपने पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के लिए ले सकते हैं। मल द्वार के रोगों में इसका इतना वर्क अच्छा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज तो हमारे वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।